हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पैरामाउंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिएगा, हमारी जो परसेंटेज की जो क्लास चली हुई थी उसके अंदर हम आज तीसरी क्लास में इंटर कर चुके हैं। दरअसल जो हमारी पिछली जो क्लासेस थी उसमें हमने परसेंटेज के बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि आप सभी लोगों को मैंने एक वादा किया था कि हम जितना बेसिक से सीखेंगे, बहुत धैर्य से सीखेंगे, लेकिन कमाल का सीखेंगे। और आज की उस सीरीज को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ विद्यार्थी थे जो वेट कर रहे थे वीडियो का कि सर आपकी तीसरी वीडियो कब आएगी, तीसरी क्लास कब आएगी। लो भाई, आपकी तीसरी क्लास आ चुकी है और नए अंदाज के साथ पढ़ना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आम बातें होती हैं, मेरी एक ही आपको बार बार कहने की एक बात मैं हर बार कहता हूं आपको, आप आम चीजें पढ़ोगे आपको लगेगा आम चीजें हैं, लेकिन वो खास कब बनेंगी जब आप उसको पेशेंस से और बहुत अच्छे से धैर्य से पढ़ोगे, है ना। उसी धैर्य को बरकरार रखते हुए आज हम जो क्लास करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, उसमें दरअसल हम पहले ये देखने वाले हैं कि जो परसेंटेज आपके जो पीछे लिखा हुआ है, दरअसल ये पूरा परसेंटेज के अंदर जो अलग अलग आपके पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं कि भाई एग्जामिनर की जो सोच होती है उस सोच से वो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके जनरेट करता है, और हमें एग्जामिनर की वो सोच को ही पकड़ना है। उसको पकड़ के तो एग्जामिनर कहीं से भी कुछ पूछ ले, हम उसको बोल चैलेंज कर देंगे एकदम, जाओ पूछो कहाँ से पूछने वाले हो। अब देखिएगा, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। जैसे ये बेसिक टाइप, हम जो बेसिक हमने परसेंटेज के बारे में नॉलेज ली थी वो सारा का सारा हम कवर कर चुके हैं। आगे की तरफ हम देखते हैं कि सर यहाँ पर एक a इंटू बी इज इक्वल टू सी रिलेशन, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट पास फेल इनकम रिलेटेड होती है, इसमें टैक्स वगैरह भी हम पढ़ने वाले हैं, और कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं भाई, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत ही फेवरेट टाइप है भी, पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत अच्छे अच्छे मेथड यहाँ पर बन जाते हैं। और आगे बहुत सारे टॉपिकों में यहाँ से आने वाली ट्रिक या यहाँ से आने वाला कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर भी काम आने वाला है, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, लाइक डिसलाइक, इलेक्शन रिलेटेड, बहुत बढ़िया। अब इलेक्शन की बातें चली हुई थी तो इलेक्शन से रिलेटेड चीजें भी हम करने वाले हैं। और वैसे भी करंट का टॉपिक आपका पॉपुलेशन भी है, 2011 में पॉपुलेशन हुई थी, अब भी आपको पता है कि पॉपुलेशन स्टार्ट हुई है, तो हमारा ये टाइप भी बड़ा मजेदार रहने वाला है। और परसेंटेज में सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइप जो आपका है ये पॉपुलेशन वाला आपकी बार सीजीएल में रहने वाला है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्योंकि ये हाईलाइटेड मुद्दा है आपका, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट और इस टाइप के सारे टाइप्स के क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बारी बारी से आगे बढ़ने से पहले वही अपना कि जर्नल लाइफ से कनेक्ट करेंगे पहले क्वेश्चनों को, और फिर देन हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सभी क्वेश्चनों को धुआंधार तरीके से करते चले जाएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिएगा, पहला टाइप हमारा जो आज शुरू होने वाला है वो दरअसल लिखा गया जो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट लिखी है, क्योंकि देखिएगा हमारे पढ़ाने का अंदाज सबसे अलग ही रहता है, इसलिए हो सकता है कि कुछ टीचर इसका टाइप कुछ और नाम दे देते हों, लेकिन अपना अंदाज सबसे अलग है, इसलिए हम उस टाइप को नाम देते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू सी, ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और कमाल की बात है सर, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन नहीं होने वाला यहाँ पर सर न्यूमेरिकल डाटा का मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। परसेंटेज का टॉपिक है तो परसेंटेज का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। अब उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एग्जाम्पल उठाते हैं। भाई ऐसे बहुत सारे सिनेरियो मैथमेटिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और सभी क्वेश्चनों को हम एक ही नजरिए से करने वाले हैं। सबसे पहला नजरिया, एग्जाम्पल उठाते हैं। मान लीजिएगा ऐसा फॉर्मेट आपको कहाँ मिलता है। मान लीजिएगा भैया आप कहीं पर जाते हो, रेहड़ी वाले को बोलते हैं कि भाई साहब बताइएगा जो ये आपने केले रखे हैं ताजा ताजा, इसका रेट क्या है। वो बोलेगा 60 रुपए दर्जन, 70 रुपए दर्जन, 100 रुपए दर्जन, इस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करता है। यानी आपने उससे सबसे पहले प्राइस पूछा, या फिर आप ऐसा कभी भी नहीं करते हो 100 रुपए देकर उसको ये ना बोलने वाले हो आप भाई केले दे दे, नहीं, पहले से प्राइस पूछते हो आप, भाई प्राइस क्या है। तो यहां पर सबसे पहली बात आएगी, सर आपने प्राइस पूछा। अगर आपको 2 दर्जन की आवश्यकता है, यानी कंजप्शन आपका दो दर्जन का है, तो आप यहां पर बेसिकली उस रेहड़ी वाले को क्या देने वाले थे, 120 रुपए देने वाले थे। और इसी फॉर्मेट को देखिएगा, यहां पर क्या हुआ, सरप्राइज का मल्टीप्लीकेशन कंजप्शन, और इधर की तरफ निकला है एक्सपेंडिचर। और ये कमाल का एक फॉर्मेट बना दिया है, और ये फॉर्मेट अलग अलग जगह पर नजर आता है।
रिसेंटली अभी मूवीज आई थी, बहुत सारे बच्चे धुरंधर टाइप की मूवीज देखने गए, बहुत सारी अलग अलग मूवीज आती रहती हैं। आपका किसी का बर्थडे आ जाता है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, भाई टिकट का प्राइस क्या होगा। सिनेमा घर में क्या पूछोगे, टिकट का प्राइस क्या होगा। मान लीजिएगा 100 रुपए का टिकट का प्राइस है, 10 बंदे हो आज आप मूवी देखने वाले, तो आप बोलोगे कि सर 1000 रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। सिंपल सी बात है। तो वही फॉर्मेट आपको यहां पर भी नजर आता है। आप बोलोगे सर टिकट का जो प्राइस है, मल्टीप्लीकेशन करोगे नंबर ऑफ पर्सन, यानी कितने आदमी आप देखने गए हो, और देन आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। देखिएगा ये फॉर्मेट बना रहे हैं हम कि इन सभी क्वेश्चनों को एग्जामिनर अलग अलग स्टेटमेंट बदल के क्वेश्चन देता है, लेकिन हम हर क्वेश्चन को एक झटके में धुआंधार तरीके से उड़ा देंगे। पहले फॉर्मेट देखते चलिएगा। अब एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, मान लीजिएगा 100 रुपए की टिकट है, 5 आपके दोस्त हैं, हो सकता है ये किसी के दोस्त है, 100 भी हो भाई, ये भी हो सकता है ना। तो यहां पर 500 रुपए का आपका क्या है, एक्सपेंडिचर होने वाला था। और ऐसी चीजें आपके दिमाग में कहां आती है, टिकट का नाम आते ही बहुत अलग अलग जगह पर टिकट का यूज होता है। ट्रेन की टिकट, वहां पर भी आप एक टिकट का प्राइस देखोगे। फैमिली में कितने मेंबर है, आप कहीं टूर पे जाते हो तो आप अपना एक्सपेंडिचर देखने वाले हो। ये था ट्रेन की बात। भाई फ्लाइट के अंदर भी टिकट का जिक्र होता है। अभी तो मेट्रो में जाते हो, वहां पर भी टिकट का जिक्र होता है कि कितने की टिकट है, कितने लड़के हो या लड़कियां हो आप, कि आप सब मिलके ग्रुप में कहीं जाते हो तो आपका एक्सपेंडिचर क्या रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इस फॉर्मेट को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अब ये फॉर्मेट बार बार आता रहेगा और हम क्वेश्चन वाइज इनको देखते रहेंगे। लेकिन कुछ फॉर्मेट ऐसे भी होते हैं, बच्चा उन क्वेश्चनों को ये सोचता है कि सर ये एडवांस मैथ के क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली वो होते हैं आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं, और वो भी एक परसेंटेज का पहला ही टाइप होता है। कैसे भाई, जितने भी एरिया निकालने वाले फॉर्मूले होते हैं वो सभी के सभी a इंटू बी इज इक्वल टू सी की सिचुएशन बनाते हैं। लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर किसके है, एरिया। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। ऐसे ही मैं स्क्वायर के बारे में आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर a इंटू में a इज इक्वल टू एरिया। यानी एरिया से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हमें दिखाई देगा, उन क्वेश्चनों का भी फॉर्मेट हमारा टाइप नंबर 1 या फिर पैटर्न नंबर 1 के क्वेश्चन कहलाएंगे। क्लियर है। अब इन क्वेश्चनों को किया कैसे जाता है, आगे बढ़ने से पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई परसेंटेज के अंदर कोई चीज इंक्रीज आप कैसे करते हो, बेसिकली आप बोलोगे कि सर इंक्रीज 2 तरीके से किया जाएगा। एक आपने फ्रैक्शन सिखाया था, एक आप 100 को बेस लेके चल रहे थे। एक तो हमने क्या बोला था कि आप इस 20% को क्या बोल सकते हो, 1/5, या फिर आपका बेस जो था 100, उसी में आप 20 का जिक्र कर सकते हो। अगर मैं यहां पर इंक्रीज की बात करूंगा तो आप बोलोगे कि सर ये 5 से 6 लिखा जाएगा। अगर आप यहां पर इंक्रीज की बात करोगे तो आप सर 100 से क्या लिखने वाले हो, 120 लिखने वाले हो। बात सही है, कंफर्म है ये बात, पिछली क्लासेज में इस बारे में हमने जिक्र किया था। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। आगे अगर मैं फिर डिक्रीज की बात करूंगा तो आप बोलोगे कि सर 5 से 1 माइनस किया तो आप इसको 4 लिखने वाले हो। इसी चीज को परसेंटेज में क्या लिखने वाले हो, जरा देखिए। ध्यान इधर रहना चाहिए, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ध्यान भटक गया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा बिल्कुल एकदम, क्योंकि मैथमेटिक्स में छोटी छोटी ये जो छोटी छोटी मैं बातें बता रहा हूं ना, आगे जाके बहुत बड़ी होने वाली हैं। इस बात का ध्यान रखना आपको। देखिएगा, अब यहां पर क्या हुआ कि सर 100 में से आपने 20 माइनस किया, आप इसको डिक्रीज करके भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्लियर है। अब देखिएगा, अगर मैंने थोड़ी देर पहले प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर की बात की थी, चलिए एक एग्जांपल उठाते हैं। मान लीजिएगा मैं बोल देता हूं यहां पर जो प्राइस है भाई साहब वो 10% इंक्रीज कर जाता है। आप लिखोगे कि सर 100 से उस प्राइस को क्या लिखा गया, 110 लिखा गया, कोई परेशानी नहीं है। फिर मैं आपसे बोल देता हूं भाई कंजप्शन जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है, और वो भी मान लीजिएगा 10% लिखा है मैंने, तो आप बोलोगे सर 100 से इस चीज को भी क्या लिखोगे, आप 110 लिखने वाले हो। क्लियर है। क्वेश्चन वाला आपसे बोलेगा कि प्राइस इंक्रीज बाय 10%, कंजप्शन इंक्रीज बाय 10%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। इफेक्ट किस में पूछेगा, परसेंटेज में। चलिएगा, अगर मैं इसी का एग्जांपल लेके चलता हूं तो मेरे दिमाग में आएगा सर जो भी एक्सपेंडिचर आप निकालोगे वो 100 पे निकालना पड़ेगा, और इधर लगा है क्वेश्चन मार्क। अगर मैं प्राइस का मल्टीप्लिकेशन कंजप्शन से करता हूं या रेशियो में लिखूंगा तो सर इसको कैंसिल आउट भी कर सकता था। तो मुझे पता लगा कि सर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 121 आया।
और नीचे क्या बचा मेरा 100। यानी आपने जो निकाला है 100, ऊपर आपका आंसर जो कितना आ गया 121। यानी आप ये बोल सकते हो कि सर 100 पे अब मेरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, कितना लिखा गया है सर 21% मेरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। बेसिक समझ गए? क्या बेसिक था? 100 से 110, 100 से 110। इसी चीज को फ्रैक्शंस के अनुसार हम कह सकते थे सर 10 से 11, 10 से 11। लिखने का तरीका अपना अपना सबका अलग होता है। कोई बच्चा इसको इंक्रीज में ऐसे लिख लेता है कि भाई 100 से 111 लिखा सर, 10 से 11 लिखा सर, मल्टीप्लीकेशन किया दोनों का जो कि ओल्ड वैल्यू कहलाई 100 रुपए सर, न्यू वैल्यू यानी 11 का स्क्वायर क्या कहलाया 121 कहलाया। आप 100 से सीधा बोल देते हो कि सर 100 से 121 लिखा गया है, इसी को आप 21% इंक्रीज बोल दोगे। किसमें बोल दोगे? एक्सपेंडिचर में। यही चीज अगर लेंथ और ब्रेड्थ वाला होता तो इसी चीज को आप एरिया में इंक्रीज बोल देते। यही चीज अगर आपकी मान लीजिएगा टिकट प्राइस, इनके बारे में बात की होगा या टिकट का प्राइस के बारे में बात होती तो यहां पर भी आप एक्सपेंडिचर कितना करते 21% इंक्रीज करते। दरअसल ये परसेंटेज के अंदर किसी भी सक्सेसफुली चीज को लगाने का एक तरीका होता है। भाई लगातार कोई चीज इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे तो परसेंटेज के अंदर हम सक्सेसफुली एक मेथड यूज करते हैं जिसकी फॉर्मेशन आपके सामने लिखी हुई है। क्या मेथड है क्या नहीं है थोड़ी देर के बाद पूरी क्लियरिटी आपके सामने होगी। अगर कहीं पर भी आपको ये मेथड नजर आता है a इंटू बी इज इक्वल टू सी की फॉर्मेशन, इसके लिए बच्चे हम एक ट्रिक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं x प्लस वाई x इंटू वाई अपॉन में 100। यानी दो वैल्यू के साथ और परसेंटेज आपका सक्सेसफुली इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों कंडीशन के अंदर ये ट्रिक लग सकती है। और ये ट्रिक है क्या? जैसे कि 10 लिखा है तो इस x की जगह पर एक डाटा 10 लिखा, y की जगह 10 लिख लिया, प्लस लगाया, 10 इंटू 10 यानी 100 अपॉन में 100। 2 जीरो कैंसिल आउट, 10 में 10 को प्लस किया सर 20, 20 में 1 को जोड़ा तो 21। अगर ये पॉजिटिव में मेरा आंसर आता है तो इसी क्वेश्चन का आंसर मैं क्या बोल सकता हूं सर 21% मेरा आंसर आ चुका है। बेसिकली ये एक जनरल अप्रोच थी इन सभी क्वेश्चनों को करने के लिए। अब बारी आती है कि सर एग्जाम के अंदर तरह तरह के क्वेश्चन तरह तरह की स्टेटमेंट बना के लेके आता है, लेकिन सबको करने का तरीका कैसा है? बिल्कुल सेम है। चाहे आप उस चीज को परसेंटेज से करिएगा या फिर ट्रिक्स जो अभी अभी हमने ट्रिक बताई है उससे करिएगा, मर्जी आपकी होगी। अब देखिएगा 2019 के अंदर सेम क्वेश्चन कॉपी हुआ, CHSL के अंदर 2023, यानी डाटा तक चेंज नहीं किया एग्जामिनर ने। इतना आलसी है उसने डाटा तक चेंज नहीं किया, लेकिन हमें मतलब था इन पे प्रैक्टिस करने का। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। यहां पर देखिए बोलता है कि नंबर ऑफ द सीट हैं सिनेमा हॉल में क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है 20%। Then price of the ticket increase by 8%. What is the price increase in the revenue collection? यानी वो कलेक्ट कर रहा है कितना रेवेन्यू वो इंक्रीज कर पाएगा या डिक्रीज कर पाएगा। तो हमने देखा सर दो वैल्यू उठानी थी और उन दो वैल्यू को x प्लस वाई में अप्लाई कर देंगे। भाई 20 प्लस 8 प्लस 20 इंटू 8 सर अपॉन में 100 अप्लाई किया। यहां से मुझे पता लगा सर 28 आएगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 160, नीचे 100 है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, हम तो इंसान हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में बच्चे आप हड़बड़ा जाते हो हर चीज को जल्दी जल्दी करने की कोशिश में, और आगे तक आपका मेथड जो होता है जो कॉन्सेप्ट होता है वो डगमगा जाता है। क्योंकि आप शुरू से ही सोचते हो कि मैं सीधा क्या लगा लूं, सीधा चौथा गियर लगा लूं, एकदम हाई स्पीड में चला जाऊं। नहीं, शुरू में आप शक्तिमान नहीं हो, आप हवा में नहीं उड़ सकते। धीरे धीरे आपको हवा में उड़ाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पेशेंस रखो एक एक पॉइंट का। अब देखिएगा स्पीड हमारी इस प्रकार से बढ़ गई है सर, हमें बस दोनों को प्लस करना था 28, दोनों का मल्टीप्लीकेशन को 100 से डिवाइड करना था। तो मेरे पास क्या आ जा 28 प्लस 1.6, इसी चीज को हम 29.6% बोल देंगे। बात सही है? ऑप्शन नंबर बी क्लियर है? आप बोलोगे कि सर जो भी ये ट्रिक से हो सकते थे x प्लस वाई x इंटू वाई अपॉन में 100 वाली ट्रिक से हो सकते थे, आपने मेथड के बारे में चर्चा क्यों की? क्योंकि मेथड कॉन्सेप्ट हर उस जगह पर आपकी मदद करने वाला है जहां पर ट्रिक आपको क्या है टाइम लेने वाली है। ऐसा नहीं कि ट्रिक फेल होगी, वहां पर ट्रिक टाइम लेगी। क्लियर है? वो पॉइंट भी आपको पहचानना है, तभी तो आपको मैं सबसे एडवांस बना दूंगा। चलिए
इसके बारे में चर्चा करिएगा। सैलरी है किसी बंदे की, पहले 50% इंक्रीज कर जाती है, फिर 50% डिक्रीज कर जाती है। अब इंक्रीज तो पता लग गया सर, हम प्लस का साइन ले रहे थे, डिक्रीज में क्या करेंगे? फिर से अगर मैं ट्रिक के ऊपर फोकस करता हूं तो ट्रिक कुछ ऐसी थी। अगर मैं x की जगह पर यहां पर 50 रखूंगा तो सर y जो है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया दूसरा डाटा, वो माइनस में गिवन है, तो रखिएगा माइनस में। प्लस लगाया सर, -50 प्लस 50 इंटू में -50 अपॉन में 100। अब देखिएगा माइनस का साइन खुलते ही ये 50 माइनस 50 होगा, पर ये तो जीरो बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। बचेगा क्या सर? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। 5 का मल्टीप्लीकेशन 5 से किया तो माइनस का 25 आया। सर ये माइनस का 25, आंसर क्या मैं माइनस में देने वाला हूं? नहीं, परसेंटेज के नजरिए से इस चीज को बोला जाता है डिक्रीज। कितना डिक्रीज? 25। क्या 25 हमें किसी ऑप्शन में नजर आता है? और लॉस ऑफ 25% इसने गिवन है। आप इसका आंसर विद इन सेकेंड दे पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लगाने वाला हूं, देखिएगा। कोई डाउट है तो जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, बता दीजिए। कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी परेशानी है, आपका हमेशा आप साथ देने वाले हैं। अब देखिएगा यहां पर क्या था भाई, वर्किंग जो आवर है पर डे इंक्रीज होता है ना 15%, फिर क्या कर दिया? पर आवर के हिसाब से वो इंक्रीज कर देता है कितना? 20%। भाई मजदूरी के प्रति घंटे वो क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। दिहाड़ी घटा देता, दोनों चीजें वृद्धि कर रहा है, दोनों इंक्रीज की बात कर रहा है भाई। ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, यानी दोनों डाटा के साथ अप्लाई करके देखिएगा। सर दोनों को क्या है, एक बार जोड़ना था। जोड़ोगे कितना आ गया? 35। यानी मेरा ऑप्शन 35 से बड़ा होगा। इस ऑप्शन में सभी के सभी 35 से बड़े, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास मल्टीप्लीकेशन भी बाकी है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे सर 300 और 100 से डिवाइड। जैसे ही जोड़ा आपका आंसर 38, और ये प्लस में आया है तो हम बोलेंगे सर 38% क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। क्लियर है? देखिए मजा आना शुरू हुआ। आप देखिएगा आगे की तरफ, एक संख्या में पहले क्या कर दिया है? 20% इंक्रीज कर दिया है। ए नंबर इंक्रीज बाय द फर्स्ट बाय 20% एंड देन इट डिक्रीज बाय 10%। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन नंबर? आपको नंबर के अंदर चेंज बताना है। देखिएगा ये क्वेश्चन भी क्या सर उसी फॉर्मेट के अंदर है? बिल्कुल उसी फॉर्मेट के अंदर है, क्योंकि लगातार किसी चीज को इंक्रीज करने की बात करता है या फिर डिक्रीज करने की बात करता है, और दो डाटा का प्रयोग होता है, तो हम ट्रिक के साथ चले जाएंगे। इसी को तो हम सक्सेसफुली परसेंटेज में इंक्रीज, सक्सेसफुली परसेंटेज में डिक्रीज बोलते हैं। तो क्या सर इसको भी ऐसे निकाला जाएगा? बिल्कुल, बस साइन का ध्यान रखना है। ये सर इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, तो आप बोलोगे सर 20 माइनस 10 प्लस 20 इंटू -10 अपॉन में 100। ये कैंसल आउट हुआ तो 10 आया, फिर हमारा प्लस लगाया, लेकिन सर ये जीरो से कैंसल आउट करेगा, यहां -2 बना देगा। आंसर आपका प्लस में आया है, इसलिए आप 8% इंक्रीज लिखोगे। देखो जल्दबाजी, जल्दबाजी शैतान का काम, इसलिए बोलते हैं हम, जब आप जल्दबाजी करोगे ना एग्जाम में, ए ऑप्शन मार के आ जाओगे और बाहर निकलोगे, आते ही बोलोगे सर 25 के 25 क्वेश्चन मेरे सही हैं। मेट्रो में बैठे नहीं, 5 क्वेश्चन गलत, रूम तक पहुंचे नहीं, 10 क्वेश्चन गलत, आंसर की आई नहीं, 15 क्वेश्चन गलत। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये जो मार्केट में जल्दबाजी आपके अंदर घुसा दी है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करिएगा, जल्दी जल्दी करिएगा। जल्दी आप तभी कर पाओगे जब मैक्सिमम बच्चे की प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। कोई टीचर बोर्ड पे खड़ा होगा ये नहीं बोल सकता कि बेटा 15 मिनट में आप ये कर दोगे, वो कर दोगे। बस धीरे धीरे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चाहिएगा। जितना बढ़िया आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया होने वाले हैं। बीच बीच में आपको टिप्स में देता रहूंगा हर चीज की, उसकी टेंशन मत मानिएगा। अब देखिएगा, अब यहां पर प्राइस जो है वो इंक्रीज करता है ओनियन का, कंजप्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज करता है 12.5%। अब इसको भी मैं ट्रिक से आराम से निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि सर इन दोनों के साथ क्या होने वाला था? प्लस होने वाला था। दोनों इंक्रीज हैं, दोनों के दोनों प्लस होंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे सर? 25%। लेकिन 25 से बड़ा आंसर आएगा। हम बोलेंगे सर यहां पर जो पीछे 5 होता है उनका स्क्वायर कैसे निकलता है, क्योंकि उसकी टेक्निक यहां इस्तेमाल हो रही है। क्योंकि यहां पर 125 का मल्टीप्लीकेशन आप 125 से करने वाले हो, सीधी बात है, करने वाले थे। जिनके पीछे यूनिट डिजिट अगर 5 होता है तो पीछे 25 लिखा जाता है,
इस 12 में एक अपनी तरफ से जोड़ेंगे तो मल्टीप्लीकेशन रह गया 13 का किसके साथ, 12 के साथ। 12 तिया 36, 3, 12 एकम 12 और 3 15। क्लियर है? अब मैं यहां पर बोलने वाला था कि सर 15 625। अब यहां पर ऑलरेडी हमारे पास क्या आ चुका था सर, 25 आ चुका था। उसमें सर एक 100 के नाम परसेंटेज के नाम का और एक पॉइंट के नाम का, तो यहां पर दशमलव लगा, इसको बोल दूंगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 26.56। 26.56 क्या लिखेंगे, 26.56। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। दरअसल जब हमारे फ्रैक्शंस इस टाइप की वैल्यूज होंगी जिनको हम डेसिमल्स वैल्यू बोलते हैं, डेसिमल वैल्यू का मतलब जो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती हैं, इंटीजर वैल्यू का मतलब वो वैल्यू होती हैं जो अपने आप में, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक, अपने आप में एक पूर्ण अंक होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का। तो उस समय हम इस ट्रिक के साथ चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान बना देता है। लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखना आपको, आपके पास अगर वैल्यूज कैसी हो कि सर मेरे पास वैल्यूज हो डेसिमल्स वाली या फ्रैक्शंस वैल्यू हो, तो आप उन परसेंटेज की वैल्यूज को, आपको जो मैंने फ्रैक्शन सिखाए हैं उन फ्रैक्शन से ही इनका सॉल्यूशन करना है, क्योंकि यहां पर आपका टाइम बचाना बहुत जरूरी है। किस क्वेश्चन को किस मेथड से किया जाएगा, अब देखिएगा हम इसको रेशियो वाले तरीके से भी करके दिखाएंगे। अब फिलहाल तो हमें ये पता लग गया कि सर इसका आंसर ये है, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रेशियो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में के अंदर लिखा गया कि सर 12.5, इसको हम 8 1/8 बोलते हैं। 8 से कितना इंक्रीज हुआ है तो 9 लिखा गया, 8 से हुआ सर 9 हुआ है। अगर मैं बोलूं कि अब और अब, सर प्राइस इनटू कंजप्शन, यही तो बोलेंगे, प्राइस इनटू कंजप्शन। ये क्या है, यहां पर क्या लिखा है सर, प्राइस लिखा है, यहां पर क्या लिखा हमने, कंजप्शन। आप बोलोगे कि सर 64 हो चुका है, पहले खर्च कितना था 64 रुपए, अब कितना खर्च हो चुका है 81, यानी 81 खर्च हो चुका है। अब खर्च कितना बड़ा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर यहां से 17 अपॉन में 64 इनटू में 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो पा रहा है और इतना बड़ा हमने कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। अब यहां पर आ गया 16। देखिएगा अगर ये ऊपर भी 16 लिखा होता, नीचे भी 16 लिखा होता, मेरा आंसर सीधा किसकी तरफ इशारा कर देता, क्योंकि 16 से 16 कट जाता और 25% आंसर आ जाता। ये छोटी छोटी बातें भी सीखनी है आपको। सर 16 से 1 ज्यादा है और 1/16 की बात करूं मैं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा किसकी तरफ इशारा करेगा, 625 की तरफ। और 25 का मल्टीप्लीकेशन 625 से करते हैं तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी वो आएगी 15। 625 की एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी, किसमें एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी, 25 में। 25 में हम किसको जोड़ने वाले थे, 1.5625 को। तो हमारा आंसर देखिएगा दोबारा से उसी की तरफ इशारा करेगा, 26.56%। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको आनी चाहिए एग्जाम में, ताकि आप 25 का मल्टीप्लीकेशन 17 से ना करो और फिर 16 से भाग ना दें। आप इससे बचने के तरीके भी आपके सामने आते हैं, जो बारी बारी करके मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन है वो 2023 में सिलेक्शन पोस्ट में आया हुआ एक क्वेश्चन है। बोलता है कि ड्यूरिंग द लास्ट ईयर द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक, कोई आर्टिकल है वो इंक्रीज कर जाता है, फिर क्या कर देता है, सेम आर्टिकल डिक्रीज बाय 10%। देखिएगा इंक्रीज है फिर डिक्रीज है, एक बार इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो आप बोलोगे सर 10 से 10 कट जाएगा, माइनस और प्लस का रिलेशन चला। देखिएगा चला या नहीं चला, प्लस लगाया, एक बार सर प्लस का और एक बार माइनस का, अपॉन में 100, ये 0 बना गया है, ये 0 से कैंसिल आउट किया तो -1, यानी सर 1% क्या करेगा, डिक्रीज करेगी कोई वैल्यू। इफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज करंटली प्राइस दे रखा है, अभी का प्राइस दे रखा है, और अभी के प्राइस के अनुसार मुझे पता लगा कि सर 1% डिक्रीज करेगा। 1% डिक्रीज का मतलब सर 100 से 1 डिक्रीज, सर 99 आएगा, प्राइस कितना आएगा 99, और क्वेश्चन में 99 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, हाँ 66,000, और इसको 99 से डिवाइड करेंगे और मुझे पहले की पूछेगा, बिल्कुल बिगिनिंग का प्राइस पूछ रहा है तो सर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा,
देखो अगर इसको भी मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम लगेगा, और मैंने कोई भी ऑप्शन बदला नहीं है, चाहे आप गूगल स्कैन करके इसको स्कैन करके देख लीजिएगा, सेम डिट्टो ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, तीन की फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जो कैंसल आउट होगी तो मजा ही मजा, नहीं कैंसल आउट होगी तो पॉइंट के बाद रिपीटेशन ऑफ नंबर छोड़ देती है। क्यों? देखो कैंसल आउट करोगे तो आप बोलोगे सर 11 छिक्का और 11 निम्मा, और ये 2 और नीचे कितना है 3, और 2/3 को हम बोलते हैं कि सर 6 करता आता चला जाएगा। 1/3 किसकी तरफ इशारा करता है? 33, सर 2 से मल्टीप्लाई है, तो आप बोलोगे सर 6 आता ही चला जाएगा। और किस ऑप्शन में आपको ये चीज नजर आती है? ऑप्शन नंबर डी। तो आप ये छोटी छोटी जो टेक्निक होती हैं, इन टेक्निक से भी सीखिएगा अपनी स्पीड को बूस्ट करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हुए हम देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसी का एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अभी अभी हमने किसके बारे में जिक्र किया था कि सर A इंटू बी इज इक्वल टू सी, और इसके अंदर आपको ये गिवन था, ये गिवन था, और इफेक्ट देखना था सी के ऊपर, यानी एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इनके ऊपर आपने इफेक्ट देखा था हर बार, या इनिशियल में किसी की सैलरी कुछ थी और फाइनल में सैलरी बतानी थी कितनी है। तो ये सारे इफेक्ट देखने थे आपने, फर्स्ट या लास्ट के बीच में रिलेशन बताना था, हम ये भी बोल सकते हैं। लेकिन अब क्या होने वाला है कि सर ये जो सी होगा, जो लास्ट वाली वैल्यू है, जिसमें एक्सपेंडिचर भी आ सकता है, जिसमें एरिया भी लिखा आ सकता है, ये सभी सेम या कांस्टेंट रहने वाले हैं। एग्जांपल लेते हैं क्योंकि एग्जांपल से बढ़िया समझने वाले हो। देखिएगा, अगर मैं बोल दूं भाई प्राइस ऑफ राइस 30 रुपए पर केजी है, एक बंदा 4 केजी खरीदता है, खर्च लगाता है 120 रुपए, खर्च लगाए उसने 120 रुपए। अब मैं आपको ये बोल दूं कि भाई खर्च रखना है सेम, यानी पहले 120 रुपए खर्च था, अब भी आपका खर्च क्या होना चाहिए? 120 रुपए। लेकिन इन बिटवीन मैं आपसे बोल देता हूं कि भाई प्राइस इंक्रीज कर दो, 30 से 40 प्राइस लिख दीजिए, भाई 40 रुपए पर केजी है। तो आप बोलोगे कि सर कंजप्शन क्या आ जाएगा? 120 को 40 से डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? अगर 3 लिखा जाएगा तो यहीं से वो कॉन्सेप्ट है जो हमारा काम का था। ध्यान से देखिए, अगर मैं प्राइस को उठाता हूं, दोनों के प्राइस को उठाया, जो कि था 30 और जो कि था 40, दोनों को रेशियो में लिखा, कितना आया? 3:4। और जैसे ही इसका उल्टा पलटी मार दूं, पलटी मारने के बाद क्या लिखा जाएगा? 4:3। अब देखिएगा, क्या मेरा 4:3 लिखा हुआ है यहां पर, जो कि मैंने अभी अभी प्राइस का रेशियो निकाला और उसको इनवर्स कर दिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। कब? जब हमारा क्या रहे कि सर सी कांस्टेंट रहे, तो मैं साफ साफ बोल सकता हूं ये कॉन्सेप्ट वैल्यू पे नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर लगाएंगे? हम रेशियो बनाएंगे, देन लगेगा। क्लियर है? रेशियो या फ्रैक्शन बनाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन जो हमने सीखा है वो एक प्रकार का रेशियो है ना, चीजों को कैंसिल आउट कर देते हैं हम कॉमन पार्ट को। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि सर कहना क्या चाहता है ये। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आ गया? अब देखिएगा, प्राइस जो है इंक्रीज कर जाता है 20%, 25%। सर इसी चीज को तो हम 1/4 बोल देते हैं, यानी सर 4 से क्या लिखा जाएगा? प्राइस को 5 लिखा जाएगा। अगर ये सर 4 से 5 है, और क्वेश्चन में साफ साफ क्या लिखा हुआ है भाई, कंजप्शन पर क्या असर होगा, कैसे मेंटेन करेगा कंजप्शन को? इफ वो आदमी क्या कर लेता है सर, बजट को सेम कर लेता है, बजट सेम रखता है, यानी वही अभी एग्जांपल दिया था 120 रुपए को सेम रखता था, इसी प्रकार से यहां भी बजट सेम रखता है। तो मैंने जैसे ही प्राइस का रेशियो निकाला, इसी का उल्टा लिख देंगे, ये कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सर 5 रुपए से या 5 केजी से आपको 1 केजी कंजप्शन कम करना पड़ेगा, और 1/5 को हम क्या कहते हैं? 20%। या फिर हम बोल सकते हैं कि सर इसमें बेस बदल जाता है। बेस बदलने का मतलब सर जो बेस पहले 4 से था, 1/4 लिखा हुआ था, अब बेस पलट के क्या बन चुका है? 1/5। और इसमें हर बार क्या बदलता है? बस बेस बदलता है। अगर 1/4 की वैल्यू गिवन है तो इंक्रीज बोला है, तो 5 से 4 से क्या लिखा जाएगा? उसको 5। तो 5 से 1 बताना है हर बार, इसी प्रकार से। एग्जाम्पल देखिएगा, एक और देता हूं। मान लीजिएगा उसने बोला कि 20% इंक्रीज, आप बोलोगे कि सर
1/5 यानी 5 से क्या होगा 6। अब की बार क्या होगा, बेस बदल जाएगा, 1/6 की वैल्यू आपको बतानी है। मान लीजिएगा इधर ही डिक्रीज बोल देता तो आप बोलते सर 5 से क्या लिखा जाएगा 4। अब आपका बेस 5 ना रह के क्या हो जाएगा 4, क्योंकि डिक्रीज बोला है तो 1/4 की आपको वैल्यू बतानी है। तो आपका आंसर आ गया 20%। अब देखिएगा इसी तरीके से इसको उड़ाएंगे क्वेश्चनों को, और इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे बहुत डिटेल से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। फिलहाल के लिए इधर आ जाइएगा। 20% की कमी हो जाती है तो बोला गया है कि नए मूल्य को क्या करने के लिए, नया मूल्य जो है वृद्धि हो जाते हैं। ओरिजिनल प्राइस, रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, ये बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ टीवी हैज बीन रिड्यूस बाय 20%, घट जाता है। In order to restore the original price, the new price must be increased by, वो बोल रहा है कि कितना इंक्रीज किया जाएगा। सीधी सी बात है, बेस को क्या करना था, आपको बदलना था। बिल्कुल सही बात है। 20% यानी 1/5। सर रिड्यूस बोला है तो 5 से क्या होगा, ये 6 होगा। रिस्टोर करने का मतलब है सर वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। सर इसी चीज की वैल्यू निकालनी है मुझे 1/4 की, क्योंकि अब की बार डिक्रीज की बात करी है तो ये 5 से 4 हुआ है, तो बेस हमारा 4 बन चुका है। 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25%। दैट्स ऑल। चलिए ये भी देखिएगा। इसके लिए अध्यापक या टीचर एक अपना ही अलग टाइप बना लेते हैं, और ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। बेस बदल रहा है कैसे, देखिए ध्यान से। ए की सैलरी जो है 30% मोर देन बी है। भाई साहब ए और बी के बारे में बात कही गई है, और 30% का मतलब 3/10, यानी सर इंक्रीज बोला है। तो कौन बड़ा कौन है ये देखिएगा। सबसे पहले ए बड़ा है या बी बड़ा है सैलरी वाइज। आप बोलोगे सर ए ज्यादा सैलरी वाला है, तो इसका मतलब जो आपने 3/10 लिखा है उसमें 10 से आपको 3 इंक्रीज करके क्या लिखना था 13। तो आपका क्या बन चुका है 13:10 बन चुका है। अब क्वेश्चन में सीधा है इसका उल्टा ही पूछेगा, बोलेगा कि बताइएगा ए से बी की सैलरी आपकी कितनी कम है। तो आप बोलोगे सर 3/13 की वैल्यू निकालनी है, और 1/13 के आगे तो 7 आता है, और 7 या सर 21 होता है। 21 के साथ नियर वैल्यू हमारे पास ये थी, वरना प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे तो 7 9/13, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या लिखा जाएगा सर 21, और यहां क्या आ गया 27/13। और हमने क्या सिखाया था आपको कि भाई ये कभी भी बेस से बड़ा नहीं हो सकता, ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। तो हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। 13 दूनी 26, 2 आगे आया तो 23 बच गया, तो कितना बच जाएगा 1/13। यही मेरा राइट आंसर भी रहेगा। ऑल क्लियर। देखिएगा आगे भी देखो, चीनी की कीमत 15% बढ़ जाती है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, वही है भाई, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 15%। By what percent should the consumption of the sugar be decreased so that the expenditure on the purchase of the sugar remain the same? कांस्टेंट रखना है। एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि आपको आंसर जो देना है करेक्ट डेसिमल के अंदर नहीं, करेक्ट डेसिमल 2 डेसिमल तक करेक्ट करना है बस। चलिएगा देखते हैं भाई। 15% जो होता है 3/20 लिखेंगे तो 20 से इंक्रीज हुआ है 23। अब 23 हमें पता है कि सर वापस बेस पलटना था, अब की बार 23 नीचे आएगा तो 3 से बताना था। 1/23 4.34 होता है, 4 याद रखिएगा 4 होता है, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन 3 से करेंगे तो सर 12 के आसपास। चलो सारे ऑप्शन एक जैसे दे रखे थे, तो हम बोलेंगे सर कितना 4.34, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 9, यानी कहने का मतलब ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे और 4 से मल्टीप्लाई, जैसे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ इशारा करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे हैं तो इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल आज जैसे हमने सभी क्वेश्चनों को हवा में ही उड़ा दिया है, वैसे ही नेक्स्ट क्लास में हम हवा में उड़ाने वाले हैं। तो इसी जोश के साथ बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बच्चे ने बताया भी था कि सर हम अगली वीडियो का, और कई बच्चे थे ऐसे जो बोल रहे थे कि सर अगली वीडियो का हम इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा, खुशी मिली।
और इस वीडियो के नीचे भी ज़रूर कमेंट करिएगा अगर आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े हुए हैं तो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, जय हिंद, बाय बाय।